अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम नाज़रीन को खैर व आफियत में रखे। अल्लाह पाक आपको ढेरों सारी खुशियां अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टमाटर की चटनी। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक चटनी मैंने बताई थी, तो वो नाज़रीन को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तो उसमें हमने तफसील से बयान किया था कि इसको कौन कौन से अमराज के अंदर इसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो आज की जो टमाटर की चटनी है वो उस सिलसिले की एक कड़ी है। तो इसको किस मिजाज के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, ये किस मिजाज की है, इसको कैसे खाना चाहिए, इसको कैसे बनाना चाहिए, तो ये आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह बयान करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। नाज़रीन, इसमें जो अज्जा हैं वो आप सुन लें, सिंपल है, घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें, कोई बाहर की चीज हम नहीं लेंगे। वही जो आपके किचन में चीजें मौजूद हैं वही हम इसको इस्तेमाल करेंगे, उसी से ही आपने टमाटर की चटनी बनानी है। तो इसमें आपने एक तो टमाटर लेने हैं आधा किलो, अदरक आपने इसमें लेनी है एक छटांग यानी 50 ग्राम, प्याज आपने लेना है आधा पाव, घी आपने लेना है टी स्पून। अब यहां पर सवाल करेंगे लोग कि कौन सा घी, तो भाई कुकिंग ऑयल डालडा इसके खिलाफ हूं मैं। आप सरसों का ऑयल डाल सकते हैं, जैतून का तेल इसमें आप डाल सकते हैं, आप कोई भी दूसरा तेल डाल दें जो खालिस तेल हो वो वाला। ये कुकिंग ऑयल डालना ये खालिस तेल नहीं होते, ये केमिकल वाले तेल होते हैं, तो इनसे आप परहेज करें। अगर नहीं आपको पसंद दूसरे तेल तो फिर आप मजबूरन में ये भी आप डाल सकते हैं। तो सब्ज मिर्च इसमें आपने लेने हैं 4 अदद, ना ज्यादा तेज होने चाहिए ना हल्के होने चाहिए। और सुर्ख मिर्च जो है वो पिसी हुई होनी चाहिए, वो आप ले लें आधी टी स्पून, चाय वाला चम्मच उसका आधा। हस्बे जायका आप धनिया इसमें शामिल कर लें, पत्ते इसके ले लें धनिया के। उसके बाद खाने वाला नमक इसमें आप 1 चम्मच ले लें, टी स्पून ले लें, यानी चाय वाला चम्मच उसमें ले लें। अब आपने क्या करना है कि चूल्हे पर आपने देगची हांडी वगैरह रख देनी है और उसमें 1 चम्मच जो घी का है वो उसमें डाल लें और घी को थोड़ा हल्का गर्म होने दें। उसके बाद फिर उसमें आप प्याज काट के उसमें आप डालें और वो जब वो ब्राउन हो जाए तो फिर आप इसमें टमाटर वो काट के उसमें डाल लें। उसके बाद फिर आप उसमें अदरक काट के उसमें डाल लें। उसके बाद आप धनिए उसके अंदर आप डाल लें। उसके बाद आप उसमें सब्ज मिर्च डाल लें और उसके बाद फिर आप इसमें सुर्ख मिर्च डाल लें और उसके बाद आप इसमें नमक डाल लें। तो इसको आपने हल्का सा फ्राई करना है, उनको आपने कूट लेना है वहीं पर ही देगची के अंदर ही हांडी के अंदर भी। जब टमाटर का पानी वो थोड़ा खुश्क हो जाए तो ये आपकी मजेदार चटनी तैयार हो गई। अब आप इसको फ्रिज के अंदर इसको स्टोर भी कर सकते हैं और इसको आप वैसे उस टाइम पर भी खा सकते हैं। अब किसको खाना चाहिए किसको नहीं खाना चाहिए, तो ये जो नुस्खा है ये उजलाती गुदी मिजाज का है। तो आप अपनी तारीख देख लें, अपना मिजाज देख लें, तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका बीपी हाई रहता हो वो इसको इस्तेमाल ना करें, बाकी जिनको बीपी लो रहता है वो इस्तेमाल कर लें। जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको फैटी लिवर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जिनको जिस्म के अंदर दर्दें रहती हैं, कमजोरी रहती है, थकावट रहती है, सुस्ती रहती है, कमजोरी रहती है, जिनका जो है वो खून का लेवल कम है और जिनका सर जो है वो भारी रहता है, जिनको बुखार अक्सर आ जाता है,
या फिर जिनको भूख जो है वो कम लगती है, जिनका मैदे पे भारीपन आ जाता है, जिनको मैदे का अल्सर हो चुका है, तो उन तमाम लोगों के लिए ये नुस्खा जो है वो लाजवाब है। इसको आप इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें और एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आई है। तो इसी के साथ ही मैं इजाजत चाहता हूं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।